परमेश्वर आज मैं जितना वचन सुनूं वो मेरी आत्मा में जाए। मैं जितना वर्ड सुनूं, जितनी बातें सुनूं, वो मेरी जिंदगी को बदले, मुझे रिहा करे, मेरी उन्नति करे, मेरी गलतियों को रोके। मेरे परमेश्वर आज का वचन मेरी जिंदगी को बदल के रखे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जोर से बोलो आमीन। एक बार यीशु मसीह के लिए जोर से तालियों के साथ उसका स्वागत करो। जोर से यीशु मसीह के लिए बजानी है, यीशु मसीह के लिए जोर से तालियों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी की ओर देखो, बोला आपको जय मसीह की। आनंद से बोला आपको जय मसीह की। आज का दिन आपको मुबारक हो। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करेंगे, आपको आजाद करेंगे, आपकी उन्नति करेंगे। आमीन, हालेलुया। दूसरा इतिहास उसका 20 मैं पढ़ूंगी, सब जन ध्यान से सुनेंगे। वे सवेरे उठकर तकवा के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। आमीन। मेरे पीछे बोलेंगे सब। वे सवेरे उठकर तकवा के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर हो जाओगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी की ओर देखो, बोलो पड़ोसी, परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर हो जाओगे और उसके नबियों पर, यानी उसके पास्टरों पर, यानी चरवाहों पर उसकी प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे, यानी सफल हो जाओगे। आमीन, हालेलुया। अब सब जन ध्यान से सिर्फ वचन सुनेंगे, कोई इधर उधर के डिस्टर्बेंस में ध्यान ना दे। आपका पड़ोसी सुन रहा है, नहीं सुन रहा, उसको छोड़ो। आप आपने अपना लेखा परमेश्वर को दे दो। बच्चों को संभाल के रखो, वो डिस्टर्ब ना करें लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा, वे सवेरे उठकर तकवा के जंगल की ओर निकल गए। चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर हो जाओगे और उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। हालेलुया। यहोशापात परमेश्वर का दास है। सब इधर ध्यान देंगे। यहोशापात बाइबल में लिखा परमेश्वर का एक दास है। वो अपने लोगों को कहता है, वो कहीं जा रहे होते हैं, वो कहते हैं सुनो। उसमें क्या लिखा, हे यरूशलेम के निवासियों, इसके लोगों, उसके लोगों, सब निवासियों को कहता है कि यदि तुम परमेश्वर पे विश्वास करोगे तो तुम स्थिर हो जाओगे, यानी स्टेब्लिश हो जाओगे। स्थिर मतलब जैसे आज एक व्यक्ति इधर उधर भटक रहा है, उसकी लाइफ में कोई स्थिरता नहीं है, उसकी लाइफ में कोई था नहीं है, यानी उसकी लाइफ में कोई जगह नहीं है। वो इधर भी भटकता है, उधर भी भटकता है, वो कंफ्यूज है अपनी लाइफ में। उसको मालूम नहीं है कि मुझे कौन सी जॉब करनी है, मुझे किधर मैरिज करनी है, मुझे किसके घर जाना चाहिए, मुझे किसके घर नहीं जाना चाहिए, मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे क्या नहीं बोलना चाहिए। आपने लोगों को देखा होगा ना, आप कोई लोगों को कहते हो ये बहुत मुंह फट है, इसको कोई तमीज नहीं है, कुछ भी बोलता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, ये कहीं भी घूमता है, किसी से भी बात करता है, इसकी लाइफ में कोई स्थिरता नहीं है, हर वक्त कंफ्यूज
रहता। हालेलुया। पर बाइबल में क्या लिखा, जब तुम परमेश्वर पे विश्वास करते हो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, तो तुम स्थिर हो जाते हो। यानी जो आपकी कंफ्यूजन होती है, आपके मन में शंकाएं होती हैं, आपका मन इधर उधर भटक रहा होता है, वो एक जगह शांत हो जाता है। हालेलुया। लिखा कि जब तुम, उसके बाद लिखा कि जब तुम नबियों की पढ़ती थी, इंग्लिश में लिखा जब तुम पास्टरों पे विश्वास करोगे। पास्टर कौन? जो परमेश्वर ने अपने नाम के कारण उनको ठहराया और आपकी जिंदगी में खड़ा किया। लिखा जब तुम मेरे नबियों पे विश्वास करोगे, उनकी प्रतीति करोगे, तब तुम कृतार्थ यानी सफल हो जाओगे। हालेलुया। एक व्यक्ति स्थिर होता है जब वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, या उसकी बात पक्की है कि उसने यीशु मसीह पे विश्वास किया, उसने बपतिस्मा लिया, अब वो स्वर्ग जाएगा, ये कंफर्म है। लेकिन धरती पे सफल होने के लिए बाइबल ऐसा बताती है कि जब तुम मेरे नबियों की प्रतीति करोगे, जब तुम उन पे विश्वास करोगे, जब तुम उनकी आज्ञाओं का पालन करोगे, तब तुम इस धरती पे सफल हो जाओगे। हालेलुया। आज जो बात हमें जानने की जरूरत है वो ये है कि परमेश्वर का कोई भी दास, कोई भी दासी उम्र देखकर, उसकी हाइट देखकर, उसका रंग रूप देखकर यहोवा नहीं चुनता। हालेलुया। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? हाथ उठाओ। बाइबल कौन कौन पढ़ता है? इसको बंद करो एक दूसरे। कौन कौन बाइबल को पढ़ता है अपने घर जाकर? आपने बाइबल में जब भी पढ़ी तो बाइबल में आपने कहीं भी इस चीज को नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने अपने लोगों को चुनने से पहले ये पूछा तेरी उम्र कितनी है, तेरे पास पैसा कितना है, तेरी हाइट कितनी है, तेरा रंग रूप कैसा है, क्या पूछा है क्या परमेश्वर ने? बाइबल ऐसा कहती है पतरस और यूहन्ना अनपढ़ व्यक्ति थे जिन्हें कुछ पढ़ना नहीं आता था, उन लोगों ने जाके पूरे देश के देश बचा दिए। हालेलुया। पौलुस एक हत्यारा था जो कलीसियाओं को जला देता था, जिंदा लोगों के बाल पकड़ के उनको मारता था, कलीसिया में से लोगों को उठाता था और जिंदा जलाता था लोगों को। वो आने वाले टाइम का संत बन गया। हालेलुया। परमेश्वर आपसे नहीं पूछता आपको बुलाने से पहले कि तू कैसा है, तेरी काबिलियत कितनी है, तेरे को कितना आता है, तेरी कितनी समझ है। नहीं, परमेश्वर कहता है जहां तुम्हारी समझ खत्म होती है वहां मेरी समझ शुरू होती है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैंने मूर्खों को चुन लिया ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए। अगर आज आप अपने आप को समझते हो मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं अपने घर में सबसे छोटा हूं, मैं मूर्ख हूं, मेरे पास ना पैसा है, ना मेरे पास बुद्धि है, ना मेरे कोई रिश्ता है, मेरे को कोई कुछ नहीं पूछता। बाइबल में लिखा 38 साल से एक रोगी जिसको कोढ़ था, कुंड के पास बैठा था, पर यीशु मसीह उसके पास जाकर उसको चंगा कर दिया। क्या 38 साल के रोगी के पास उसका कोई रिश्तेदार नहीं था जो उसको 38 साल से अकेला छोड़ के चला गया कि तू सड़ता रहे इसी सिचुएशन में? बाइबल में लिखा परमेश्वर जब आपको चंगा करने आता वो नहीं पूछता तेरे पास क्या है, वो सिर्फ ये पूछता है तुम इस पर विश्वास करता है या नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा पे विश्वास रखोगे, तुम स्थिर हो जाओगे, एस्टैब्लिश हो जाओगे। मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा जो उजड़ी हुई थी। तुम भटक रहे थे, अब तुम नहीं भटकोगे। तुम पहले इधर उधर जा रहे थे, अब तुम नहीं जाओगे। तुम्हारे घर में कलेश था, अब नहीं होगा। तुम नशा करते थे, नहीं करोगे। तुम बीमार थे, नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया, मैं तुम्हें स्थिर करके खड़ा करूंगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा उसके दासों की क्या करो? प्रतीति करो, विश्वास करो। यानी परमेश्वर ने एक अगवा, एक दास आपकी जिंदगी में ठहराया है। उसने आपकी लाइफ में एक अगुवे को भेजा है। परमेश्वर बाइबल में ऐसा लिखा वो अपने नबियों में से होकर लोगों से बात करता था। वो किसी को उम्र देख के नहीं चुनता, वो उसका समर्पण देख के उसको खड़ा करता। आपकी वोटें डाल के आपके समर्थन से कोई पास्टर नहीं बनता, वो यहोवा की आज्ञाकारिता में चलने के बाद एक दास बनता है। हालेलुया। उसने कहा जब तुम मेरे दासों पे क्या करोगे? विश्वास करोगे तो तुम
सफल हो जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो सफल हो जाओगे। जोर से बोलो सफल हो जाओगे। जब तुम परमेश्वर के दासों पर विश्वास करोगे तब तुम सफल हो जाओगे। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब तुम मेरे लोगों पे, यानी मेरे दास जिसको मैंने तुम्हारे लिए खड़ा किया है, तुम उस पर बिलीव करोगे, वो तुम्हें जो कह रहा है तुम उसको मानोगे, तो तुम इस धरती पे सफल हो जाओगे। लेकिन आज आपको मालूम है, हम अपनी इस धरती पे यीशु मसीह में तो आ चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, उपवास करते हैं, नाइट प्रेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर हमारी जिंदगी सफल नहीं है। हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई कमी है। इतनी प्रेयर करने के बाद, चर्च जाने के बाद, उपवास करने के बाद, प्रचार करने के बाद हमारा जीवन इस धरती में सफल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसके ठहराए हुए दास और उसकी बातों पे विश्वास नहीं करते। मैं आपको बताऊं कैसे। जब परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपको आगे ये बोलता है इतने दिन उपवास करने हैं, वो आपको पास्टर नहीं बोलता, वो आपको यहोवा आके बोलता है। जब इस चर्च में भविष्यवाणी होती है, क्या आप हमें बता के जाते हो? नहीं बताते। कितने लोगों की यहाँ पे चर्च में भविष्यवाणी होती है, जो लोग आगे आके कहते हैं हमने आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो किसने बताया? यहोवा ने बताया। यानी कि यहोवा उस दास से क्या करता है? बात करता है। ले अब जब यहोवा अपने दास से बात करता है तो वो आपके बारे में ये नहीं बोल सकता इसको जाके बोल इतने दिन उपवास और प्रेयर करनी है मुझे। लेकिन हम क्या करते हैं? पास्टर बोल रहे इग्नोर। हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये बताओ चमत्कार वाली सभा किस दिन है, ये बताओ अनंटिंग वाली सभा किस दिन, हम सारे आ जाएंगे। लेकिन अगर पास्टर ये बोलता है सोमवार से शुक्रवार तक यहाँ पे प्रेयर चलेगी, हम क्यों आए? हमें क्या मतलब आपसे? आप करो, आपको बोला परमेश्वर ने, आप करो। अच्छा, परमेश्वर ने उसको बोला प्रेयर करने को, तो परमेश्वर ने जब भविष्यवाणी करी तो वो किसको बोली? उसको खुद को बोली थी या आपको बोली थी? हालेलुया। आज हम अपनी जिंदगी में असफल इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी जिंदगी में पास्टरों का आदर नहीं करते। हमारी पूरी दिल्ली में, हमारे पूरे शहर में परमेश्वर के दासों का कोई आदर नहीं किया जाता, कोई ऑनर नहीं किया जाता। यहाँ पास्टर घर पे ना हो। मैं आपको बहुत सच्चाई वो बता रही हूँ जो परमेश्वर ने मेरे को प्रचार कुछ और करना था। परमेश्वर ने बोला जा कलीसिया को ये बोल, ये इसलिए सफल नहीं और ना हो सकते हैं जब तक ये मेरे भेजे हुए का आदर ना करे। यूहन्ना क्या बोलता है? मैं उस पुकारने वाले का शब्द हूं, मैं उसकी आवाज हूं, यानी खड़ी मैं हूं, बोल वो रहा है आपसे। फायर प्रेयर पास से यश करता है पर चंगा यहोवा आपको करता है। हालेलुया। आपको कोई इंसान चंगा नहीं कर सकता, मैं आपको चंगा नहीं कर सकती, कोई बिशप चंगा नहीं कर सकता, यहोवा आपको चंगा करता है। वो आपसे बात करता है। भविष्यवाणी हम नहीं करते, परमेश्वर भविष्यवाणी करता है, परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर चंगा करता है। हाथ हम रखते हैं, छूता वो है आपको। हालेलुया, हालेलुया। कि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आपको आजाद करता है। आज हम उस पर फेथ नहीं करते। वो हमें कुछ भी बोलता है, हमारा पास्टर यहाँ से सुन के यहाँ से गायब, बस ये सुनाई देता है चमत्कार की सभा किस दिन है। बस पास्टर ने कहा था बीमारों को लेके आ जाना, हम बीमारों को लेके आए हैं। पास्टर ने ये भी बोला था कि एक हफ्ते आके प्रेयर भी करनी है। पास्टर ने ये भी बोला था कि रोज बाइबल पढ़नी है। पास्टर ने ये भी बोला था तेरे को उपवास करने हैं। पास्टर ने ये भी बोला था यीशु मसीह के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाना। उसने नहीं दिया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है बात? हम असफल क्यों हैं? परमेश्वर ने बोला कि जब तुम मेरे दासों पे विश्वास करोगे और उसकी प्रतीति करोगे तो तुम सफल होगे धरती पे। आप कभी चंगे नहीं हो सकते अगर आप यहां पास्टर बोल के घर पे उसकी बेइज्जती करते हो। कभी चंगे नहीं हो, जिंदगी में चंगे नहीं हो सकते। यहाँ एक लेडीज आती थी, उसको पत्थरी थी, दो पत्थरी थी उसको, और वो इतना ज्यादा यहाँ पे दिखाती थी मैं आत्मा से भरी हुई हूँ।
उनने जोर जोर से अन्य भाषाएं बोलनी, जोर जोर से नाचना और उपवास बंद नहीं करने, प्रेयर करती रहनी। उसको कोई भी देखेगा तो कहेगा कितनी आत्मिक लेडी है, पर उसको पत्थरी थी। जब उसके लिए मैंने प्रेयर करी, उसकी पत्थरी नहीं आई बाहर। मैंने कहा परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकता, तू चंगा ना करे। इसके साथ वाली लेडीज चंगी हो गई, और वो लेडीज अन्य जाति थी जिसको वो लेके आई थी, अन्य जाति औरत चंगी हो गई। ये चंगी क्यों नहीं हुई अभी तक? इसको क्या प्रॉब्लम है? ये तो आत्मा में प्रेयर करती है। सुनो, परमेश्वर आपका मन देखता है। मैं आपको ऊपर से देख रही हूँ, वो आपको अंदर से जानता है कि आप बरकत लेके भाग जाओगे या रहोगे। वो आपको जानता है। उसको पागल नहीं बना सकते आप, उसके साथ गेम नहीं खेल सकते। मेरे साथ खेलोगे गेम, उसके साथ कोई गेम नहीं खेल सकता। मैंने परमेश्वर को, मैं रोज पूछती थी, मैं पास्टर जी को भी बोलती, ये चंगी क्यों नहीं होती, इसकी पत्नी बाहर क्यों नहीं आती? इसके लिए मैं इतनी प्रेयर करती हूँ। एक दिन मेरे को परमेश्वर ने कोई जवाब नहीं दिया इस बारे में। एक दिन मैं प्रेयर कर रही हूँ, परमेश्वर ने कहा वेट कर, तुझे पता लगेगा ये चंगी क्यों नहीं होती। एक दिन क्या हुआ, वो इस चर्च से निकल गई और मुझे पता लगा, वर्ल्ड सबको पता लगा कि वो लेडीज इस चर्च और इस चर्च के पास्टर के खिलाफ दुनिया भर का गंद बोलती थी। और यहाँ पे बोलती थी पास्टर जी, पास्टर जी, पास्टर जी, सिस्टर जी ऐसे कर दो, सिस्टर जी वैसे कर दो। और घर जाके गलत बोलती थी कलीसिया के बारे में, ये चर्च तो ऐसी है, ये पास्टर तो ऐसा है, ये तो डांटता है, ये तो ऐसे करता है, वैसे करता है। मैंने कहा ये है कारण तू आज तक चंगी नहीं हुई। जिस दास के द्वारा उसने आपको छूना है, उसकी निंदा करके चंगे हो जाओगे? बताओ, मैं आपको हाथ रखूं दुष्ट आत्मा निकल जाए, पर आपके मन में ये है सिस्टर चेतना का तो बेड़ा गर्क हो जाए, आप चंगे हो जाओगे? मेरे को नहीं मालूम, उसको मालूम है। वो आपको कभी चंगा नहीं करेगा। तब मुझे पता लगा, उस लेडीज ने एक ही बात बोलनी, पता नहीं मैं चंगी क्यों नहीं होती। उसका पति भी बोलता, पता नहीं मेरी बीवी चंगी नहीं होती। मैं ये कारण है, तेरी बीवी पास्टरों के खिलाफ गलत बोलती है। सुनो, कोई गलत कर रहा है, मैं आपके घर की स्टोरी बताती हूँ। आपका बच्चा गलती करे, कोई दूसरे की माँ उसको थप्पड़ मारे, आपको कैसा लगेगा? बोलो, आपके बच्चों को कोई आके घर में थप्पड़ मारे, ये आपका बच्चा ना बाहर नशा कर रहा था, मैंने आके चपेड़ा लगा दी, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। वो आप क्या कहोगे उसको? जवाब क्या दोगे आप उसको? भाई मेरा बच्चा है, मैं मारूंगी, वो नशा कर रहा है, मैं मारूंगी। तू कौन होता है? वो पास्टर किसका है? यहोवा। वो दास किसका है? यहोवा का। अगर कोई गलती कर रहा, उससे निपटेगा भी कौन? यहोवा निपटेगा, आप निपटोगे। लेकिन बाइबल में लिखा, आप उसको गलत बोल के अपने ऊपर श्राप ले रहे। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी लाइफ में अगर आज आपकी जिंदगी में कोई भी असफलता है ना, अपने आप को जांचना। आपने किसी ना किसी नबी के खिलाफ जरूर गलत बोला है, उसके पीछे कुड़कुड़ाया है, उसके पीछे उसकी निंदा करी, उसकी चुगली करी, उसको गालियां दी हैं। अगर वो गलत कर भी रहा है, मैं आज आपको बात बोलना चाहती हूँ, उसके बारे में गलत मत बोलो, प्रेयर करो, पर उसकी निंदा कभी मत करो, क्योंकि वो यहोवा का दास है। आपने उसको खड़ा नहीं किया, उसको यहोवा ने खड़ा किया। अगर उसने कोई गलती की है, यहोवा निपटेगा उससे। आप कौन होते हो? जब मैं शुरुआती दिन में मसीह में आई, मैंने पास्टर के खिलाफ बहुत गलत बोला। मैं अपने घर बैठ के बहुत गलत बोलती थी उनके बारे में। मुझे उस टाइम उसकी सजा नहीं मिली। धीरे 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 मेरी सामर्थ्य मेरी जिंदगी से निकलती चली गई। और एक दिन जब मैंने परमेश्वर को बोला, मेरी जॉब चली गई, मेरी लाइफ से, प्रेयर लाइफ, सब कुछ चला गया मेरी लाइफ से। ये मैं आपको 6 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब मैं मसीह में आई और मुझे इस चीजों के बारे में नहीं पता था कि नहीं बोलते किसी के बारे में गलत। मैं रज के गलत बोलती थी, बेइंतहा गलत बोलती थी। ये तो ऐसा है, ये तो झूठ बोलता है, ये तो झूठा पास्टर है। गलत मैंने बोलना। धीरे धीरे उस टाइम पे मुझे सजा नहीं मिली, मेरी जॉब चली गई, मेरी लाइफ खाली हो गई, मेरी प्रेयर लाइफ खत्म। मैं किसी को प्रचार करती थी, उसको समझ नहीं आता था। एक दिन मैंने परमेश्वर को बोला, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? उसने बोला, तूने मेरे दास की बेइज्जती करी थी। मैं उस दास के पास वापस गई, उससे हाथ जोड़ के मैंने माफी मांगी। मैंने आपके पीठ पीछे बैठ के बुराई की है, मुझे माफ करो। और आज तक वो सामर्थ्य फिर मुझे कभी छोड़ के नहीं। हालेलुया।
जब आप, बाइबल में लिखा, उसके नबियों की प्रतीति करो, तुम कृतार्थ यानी प्रॉस्पर यानी सफल हो जाओगे अपनी जिंदगी में। आज आपको अपने कर्मों से साबित करना, आप उसका ऑनर करते हो। या बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पास्टर बोल के घर नाम लेते हैं। मेरे सामने अगर कोई वुमेन ऑफ गॉड यानी परमेश्वर की दासी भी खड़ी है, मैंने उसको पास्टर के अलावा कुछ नहीं बोलना। आज हम पास्टर को भैया, दीदी, गुड़िया, बहन जी, भाभी, पता नहीं क्या क्या। परमेश्वर ने कहा मेरे दास 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए, 2 गुने। वो जो कर रहा है उसको उसी के नाम से बुलाओ, जो कर रहा है उसको वैसे बुलाओ। अगर वो भविष्य रखता है उसको भविष्यवक्ता के नाम से बुलाओ। अगर वो पास्टर उसको पास्टर बोलो। ये क्या रिक्शे वाला भैया, दुकान वाला भैया, गली में गुंडा जा रहा भैया, पास्टर भी भैया, सब भैया। कौन सी सामर्थ्य आएगी आपकी जिंदगी में? कोई सामर्थ्य नहीं आएगी। आप सुनो, बाइबल में लिखा तुम्हारा जैसा विश्वास होगा वैसा मैं तुम्हारी जिंदगी में काम करूंगा। हालेलुया। आप जैसा अपने पास्टर के ऊपर बिलीव करोगे वही ग्रेस आपके अंदर आएगी। आप करके तो देखो कभी पास्टरों का आदर। मुझे बड़ा डर लगता है उन लोगों के ऊपर जो लोग पास्टर के खिलाफ एक झुंड बना के करते हैं, पीठ पीछे नाम लेते हैं, गलत लेते हैं। हमारे पास्टर ने अगर हमने कुछ कह भी दिया ना, हमने चुपचाप सीधे खड़े हो जाना उनके सामने। हमारे पास्टर ने हमें डांटा या कुछ भी कहा, घर आके जिक्र भी नहीं करना, पास्टर ने डांटा है, उसने डांटा, कोई बात नहीं, वो यहोवा का दास है, वो प्यार करता है, वो डांट भी सकता है। वो सारी रात अगर मेरे लिए प्रेयर कर सकता है तो वो मुझे डांट भी सकता है, वो मुझे कुछ भी बोल सकता है। वो मेरा परमेश्वर का दास है। अगर यहोवा उसके द्वारा भविष्यवाणी करके मुझसे बात कर सकता है, यहोवा मुझे चंगा कर सकता है, मेरी गलती पे वो मुझे डांट भी सकता है, उसका अधिकार है। हालेलुया। किस किस को समझ आ रही है कि हमें क्या करना है? परमेश्वर के ऊपर विश्वास और उसके नबियों पर भी विश्वास करना। किसी भी पास्टर की खिलाफत मत करो। वो गलती कर रहे हैं उसके लिए प्रेयर करो। सुनो, मैं यहाँ पे प्रेयर करती हूँ बुधवार। आप मेरे पास आते हो, मुझे बोलते हो सिस्टर बड़ा हम मसीह में हैं, बहुत टाइम हो गया मेरा नशा नहीं छूटता। नशा करना तो पाप है, नशा करना पाप है कि नहीं? दूसरी लेडीज ने बोला भी मैं झूठ बोलना नहीं छोड़ पा रही, मैं व्यभिचार नहीं छोड़ पा रही, मैं यहाँ से उसको क्या कहूंगी, धक्का मार के बाहर निकल यहाँ से क्योंकि तू पापी है, ये कहूंगी, या मैं क्या करूंगी उसके लिए? कोई बात नहीं भाई, मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करती हूँ, तुम चंगे हो जाओ। अब कल को अगर मुझसे कोई गुनाह हो गया, आप क्या करोगे? मुझे धक्का मार के बाहर निकालोगे या मेरे लिए प्रेयर करोगे? कि जिस पास्टर ने हमें इतना सिखाया, अगर उससे कोई गलती हो भी गई, हमें उसके लिए प्रेयर करनी है या उसकी बदनामी करनी है? हालेलुया। मैं आज आपको ये बातें इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि परमेश्वर ने लिखी। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही, दोबारा से मेरे साथ बोलेंगे, अपने परमेश्वर, जोर से बोलो, अपने परमेश्वर, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम सफल हो जाओगे, सफल हो जाओगे। आमीन, हालेलुया। अगर आज आपको सफल होना है, आपको पास्टरों पे विश्वास करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती सब एक जैसे हैं, परखो। बाइबल में लिखा है आत्माओं की प्रतीति करो, वो सही है या नहीं। कुछ लोग आपको भरमाएंगे, गलत शिक्षा देंगे। बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि अन्य जातियों से हमारा, अन्य जातियों में हम शादी नहीं कर सकते, पर कोई पास्टर आपको कहे जाओ अन्य जाति में शादी कर ले, कुछ नहीं होता। आपने उसको परखना है, ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। हालेलुया। कोई आपको आगे भरमाए, आपको बोले तो अन्य जातियों के साथ नशा भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है और रोज माफी मांग सकता है, ये गलत है। उनको परखो, वो आपको क्या कह रही है। हालेलुया। अपने कर्मों से विश्वास करो, अपने शब्दों को देखो, आप पास्टर से क्या बोलते हो। अगर आपको आपके पास्टर ने एक शब्द भी बोला है कि आज से ऐसे इतनी देर प्रेयर करनी है, उसको रिसीव कर लो। वो आपके छुटकारे के लिए बोले, उसको लेके इग्नोर मत करो। संडे आपको वचन दिया जा रहा है,
पास्टर नहीं, वो परमेश्वर का दाप, परमेश्वर का रूह उसके द्वारा होके बात करता है। हालेलुया। आज हम पास्टरों का ऑनर नहीं करते, हम सिर्फ अपने मुंह से पास्टर जी करते हैं। घर में हमारा पास्टर आज उसको वेड़े से खड़ा करके भगा देते हैं, उसको वेड़े से खड़ा करके, ठीक है पास्टर जी होके प्रेयर हो जाओ 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 जाओ। उसने लिखा मेरे दास 2 गुने आदर के योग्य समझे जाओ। दुख में पास्टर याद है, मैं बीमार हूं पास्टर जी प्रेयर करो, घर आ जाओ। अब सुख है, बच्चे का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, पास्टर कौन सा पास्टर, हमें नहीं पता कौन सा पास्टर। दुख आएगा तो बुला लेंगे पास्टर को। हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं, आ रही है कि नहीं समझ? हालेलुया। मैं आपको वो बता रही हूं जो बाइबल कहती है। जब पास्टर किसी के घर दुखों में, आप उसको फोन करते हो सारा दिन, मेरे को ये बीमारी, मेरे को ऐसी बीमारी, मेरे लिए नशा, मेरे घर में झगड़ा, मेरे घर में ये। अब आज खुशी का टाइम है, आज नहीं बुलाएंगे उसको। आज क्यों बुलाएंगे? रोटी खिलानी पड़ेगी उसको, आशीष ब्लेस करना पड़ेगा। क्यों? कौन सा पास्टर? चर्च में पास्टर, दुख में पास्टर है, वैसे कोई पास्टर नहीं है। हालेलुया। आवाज करे सब काम कौन करेगा? हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनो। पास्टर घर में आया, क्या करा? मुंह से पास्टर जी और घर जाके उसका नाम, वो घर आया उसको ऐसे भगा दिया। हालेलुया। जब हम मसीह में नहीं थे, ध्यान से सुनो, जब हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे, हमारी जिंदगी में हम बाबाओं के पास जाते थे, पंडितों के पास जाते थे और अपनी खुशी में उन लोगों को अपने घर बुलाते थे। क्या उनको खाली हाथ भेजते थे? आप सबके पास जुबान है, हाँ कि नहीं? खाली हाथ भेजते थे? कपड़े भी ले, नारियल भी ले, मिठाई भी ले, एक आधी चीज लेगी वो भी ले, सारी जेब खाली कर दो। बाइबल में लिखा उनकी चीजें और उनका कहा हुआ स्थिर नहीं रहेगा, बल्कि यहोवा और उसके दासों का कहा हुआ स्थिर रहेगा। लेकिन आज एक पास्टर घर में आता है, पास्टर है पानी भला तोड़ दे ऐसे, भला इसको। मसीह में आने के बाद हम ऐसे हरकतें करते हैं, हमारी बुद्धि बंद हो गई, हमें कुछ नहीं पता। हालेलुया। हमारे घर में कोई पास्टर आ जाए, कोई भी छोटा पास्टर, बड़ा कुछ भी आ जाए, हमने उसको कभी खाली नहीं भेजना। अच्छे से अच्छा पकवान उसको खिलाना है। ये नहीं सोचते पास्टर इज्जत कर, इसके अंदर क्या हुआ है, हमारे घर परमेश्वर है, खिलाओ इसको। ये इसके मुंह से एक भी शब्द निकलेगा, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। पास्टरों की इज्जत करना सीखो। पास्टर को भैया, दीदी, बहन जी, भाई ये सब छोड़ दो। आप इज्जत नहीं करोगे, आपके रिश्तेदार भी इज्जत नहीं करेंगे कभी। जितना आदर आप मसीह में आने से पहले दूसरे बाबाओं का करते थे ना, उससे ज्यादा आदर यहोवा के दास का होना चाहिए। हालेलुया। समझ आ रही आपको हम क्यों असफल हैं? अरे प्रेयर कर रहे हो, जिससे रिसीव कर रहे हो उसकी इज्जत तो करो कम से कम। पास्टर ये भले ही मेरा ब्रदर है, मेरा भाई है, मैं फिर भी कभी वो ऑफिस से आएंगे या कुछ, तो मैं जानबूझ के कहती हूँ चलो मैं कुछ खिला के लाती हूँ। ये नहीं मेरा भाई भूखा है, नहीं, वो पास्टर है, उसने अगर मेरे को आशीष भी दी वो पूरी हो जाएगी। हालेलुया। कि बर्थडे है, अरे कुछ दो, वो पास्टर है, उसको दो कुछ, उसको अच्छे कपड़े दिलाओ, नहीं है दो, वो पास्टर है, उसको दो। क्योंकि बाइबल में लिखा मेरे दासों की प्रतीति करो तुम सफल हो जाओगे। लेकिन हम सिर्फ दुखों में उसको याद करते हैं, घर बुलाते हैं, खाली तोड़ देते हैं उसको। पास्टरों के पास सुनो, अब आप ये सोचोगे क्या पास्टरों को पैसा चाहिए? पास्टरों के पास किसी चीज की कमी नहीं है। यहोवा ने अपने दासों को बहुत दिए, हमारे पास बहुत है, खुदा के दासों के पास बहुत है, पर आप ऐसा करके अपना प्यार उनको दिखाते हो, तुमसे प्यार करते हो। आप अगर हमारे लिए दिन रात कभी आप आना इस चर्च में, हम लोग पूरा हफ्ता यहाँ प्रेयर करते हैं, उपवास रख के। जो पास्टर है पूरा हफ्ता पूरी रात 4 बजे वो लोग सोने जाते हैं, और आप अगर उनकी इज्जत भी ना करो तो आप क्या कमाओगे? हालेलुया। अगर आज आप इज्जत नहीं करोगे, आपके रिश्तेदार भी इज्जत नहीं करेंगे, आपके बच्चे भी इज्जत नहीं करेंगे। वो कहेंगे खुद तो अपने पास्टर की इज्जत नहीं करता, हम क्या इज्जत करेंगे?
कभी किसी पास्टर की बुराई करके अपने स्टेटसों पे मत लगाओ। आपकी जो जनता देख रही है ना, वो कहीं देख अपनी ही कौम को नंगा कर रहे हैं, अपनी ही कौम की बदनामी करने के लिए चीजें लगा रहे हैं। इनको शर्म नहीं है। कभी देखा है कोई पंडित दूसरे पंडित की बुराई करता है? कोई बाबा दूसरे बाबा की बुराई करता है? कभी नहीं करता। पास्टर लोग एक दूसरे पास्टर की खिलाफत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप सफल होना चाहते हो तो जो उसके दास ने कहा उसको फॉलो करना शुरू करो, जो उसने कहा है उसको मानना शुरू करो, इग्नोर मत करो। यहोवा के पास लालच लेके मत आओ। जैसा वो कह रहा है वैसा करो उसके साथ, उसने जैसा बोला है वैसा करो। हमारे पास्टर ने घर में एक बार डांट दिया फोन पे, तुम्हारी गलती है ये। हमने कुसकना नहीं है उसके आगे, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि उसके आगे जुबान चलाएं, क्योंकि वो यहोवा का दास है। अगर उसने हमारे को एक भी शब्द गलत बोला वो भी पूरा हो जाए। हालेलुया। इसलिए कोई भी पास्टर आपकी जिंदगी में उसकी इज्जत करो। अगर आपको मालूम है वो गलती कर रहा है, अपने कमरे में जाओ, प्रेयर करो और उसका साथ दो। उसको छोड़ के बदनाम करके मत भागो, क्योंकि पास्टर भी आपके पापों का बोझ उठा के चलता है पीछे 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 पीछे। आप तो एक बार आते हो, पूरा हफ्ता एक अगुआ आपके लिए यहाँ प्रेयर करता है कि उसका घर बन जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। कभी पास्टर की जिंदगी सोच के देखो, आप उसको कुछ नहीं दे सकते सिवाय इज्जत और प्यार। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? आज से हमने क्या करना है? आज से आपने क्या करना है? परमेश्वर के दासों का ऑनर करना है, चाहे वो कोई लड़का है चाहे वो कोई लड़की है। अगर वो आपको खुदा का वचन दे रहा है, वो एक पास्टर है, वो अगुआ, उस पर विश्वास करो। अगर आपको एक शब्द भी बोल रहा है उसको ग्रहण कर लो, भाई मेरी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। उसने आप पे ले हैंड किया है ना, तो ले हैंड ऐसे ही नहीं, ले हैंड होगी कर जाओ। ले हैंड के वक्त अपने अंदर विश्वास रखो, पास्टर नहीं यहोवा छू रहे हैं मुझे, यहोवा मुझे चक्कर कर रहे हैं। अगर इसने सर पे हाथ रखा है ना, तो ये 8 साल की जिसने सामर्थ कमाई है वो मेरे अंदर ट्रांसफर हो रही है। हालेलुया। ले हैंड के वक्त अपना ऐसा विवेक रखो अपने अंदर कि उसने नहीं, खुदा मेरे को छू के जा रहा है। ऐसा आदर जवाब करोगे तो अब देखना आपकी जिंदगियां कहां पहुंचेगी। करके देखो, आदर करके देखो। अपने घर में जब बुलाओ कभी खाली मत भेजो। कोई भी आ रहा है कभी खाली मत भेजो उसको। आप खुद आदर करो और अपने लोगों को आदर करना सिखाओ। अगर कोई बोल रहे पास्टर ऐसा, उसको वहीं चुप करो। एक चुप हो जाओ, गलत है तो जाके प्रेयर कर, मेरे सामने फालतू मत बोल, क्योंकि वो मेरे परमेश्वर का दास है। फालतू मत बोल, क्योंकि उसने कहा है जब तुम उन पर विश्वास करोगे तुम सफल होगे। अगर आप अपने पास्टर की चुगली करते नहीं हो, सुनते हो, तब भी सफल नहीं हो आप। जिस पास्टर की चुगली सुन रहे हो उससे सामर्थ्य ले सकते हो? कभी नहीं ले सकते। आज लोग पास्टरों को सुनाने के लिए स्टेटस लगाएंगे व्हाट्सएप पे। मैं सोचती हूँ उन लोगों को डर नहीं लगता, इन लोगों को कोई खौफ नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज से आपने ऑनर करना है। क्या लिखा? यहोवा पे विश्वास करो तुम स्थिर हो जाओगे। परमेश्वर पे विश्वास करो और उसके नबियों पर विश्वास करो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज से खुदावन मैं तेरे दास और दासियों का ऑनर करूंगा। आज मैंने जान लिया कि परमेश्वर जब तक मैं तेरे दासों का आदर नहीं करूंगा मैं सफल नहीं हो सकता। और आज तक मैंने जितनों का भी अपमान किया है मुझे क्षमा कर। अपनी आंखें बंद करो और कुछ देर के लिए माफी मांगो। अगर आपने किसी के बारे में जाने अनजाने में गलत बोला है, उसका नाम लिया है, बदनामी करी है, चुगली करी है, उसकी डांट का बुरा मन है, कुछ भी आपको याद आ रहा है, इस टाइम माफी मांगो। खुदा मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर प्रभु। मैं नहीं जानता था कि अगर मैं तेरे दासों का अपमान करूं तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा। मांगो मांगो, माफी मांगो कि प्रभु मैं मसीह में नहीं था तो मैंने तेरे दासों को गालियां भी दी हैं। परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, मैंने बहुत पाप किया है। परमेश्वर आज मुझे धो अपने लहू से। मांगो, अपनी आवाजें उठाओ और माफी मांगो परमेश्वर से कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर। माफी मांगो उस परमेश्वर से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, आमीन, आमीन। आज से कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलना,
ऑनर करना है। मैं कभी भी किसी पास्टर के पास अगर सिर्फ नॉर्मली बात भी करने जाती हूँ, मैं कभी उसके पास खाली नहीं जाती। बाइबल में एक लास्ट में वचन आपको बताऊंगी, शमूएल की पुस्तक के बारे में पढ़ा होगा आपने। शाऊल जाता है और वो कहता है अपने एक मित्र को कहता है, शाऊल हमें ना शमूएल के पास जाना है और हमें उससे किसी बारे में जानकारी चाहिए। उसका मित्र कहता है ठीक है चलो चलेंगे, पास्टर के पास चलेंगे। वो कहता है नहीं, खाली हाथ नहीं जाएंगे। वो कहता तू ऐसे मिलने तो जा रहा है उससे, कोई सलाह लेने तो जा रहा है। कहता नहीं, कभी उसके दास के बस खाली हाथ नहीं जाऊंगा। कभी भी आप किसी से मिलो, किसी पास्टर से मिलो, किसी अगुवे से मिलो, उससे खाली हाथ कभी मत मिलो। जब मैं अपनी बाइबल स्टडी के लिए चेन्नई में थी, चेन्नई से मैं यहाँ बार बार पैसे तो नहीं लेने आ सकती, 1.5 महीने के लिए मैं वहां थी और मैं हर रोज मेरे को उनसे मिलने का बड़ा शौक था। मैं उनसे मिलूंगी, नई नई बातें सीखूंगी। एक दिन मेरे पास सारे पैसे खत्म हो गए, तो मुझे मेरी बहन ने बोला कि तू जा, तेरे को परमेश्वर जानता है, पैसे थोड़ी है। मैं नहीं, वो परमेश्वर की दासी है, खाली नहीं जाना उसके पास। मेरे पास जितने पैसे थे थोड़े बहुत मैं निकाल के ले गई उसके पास और मैंने उनको दिया और तब मैंने उनसे अपनी बातें की। और आप विश्वास करोगे मेरे पास पैसे नहीं थे, उसी दौरान मेरे अकाउंट में परमेश्वर के अनुग्रह से पैसे ट्रांसफर हुए। मैं दिल्ली सेफ वापस आई। मेरे पास जहाँ 100 रुपए भी नहीं थे, मेरे अकाउंट में 5000 रुपए खुदा ने डाले मैं वापस। हालेलुया। आप परमेश्वर के लोगों का जब आदर करते हो, आप भी आप ऊंचे किए जाओगे। आप उनका ऑनर करो, आपको आदर मिलेगा। आप उनको खाली नहीं रखोगे, आप खाली नहीं होगे। आप उनकी इज्जत करोगे, आपकी इज्जत होगी। अपने लोगों को बोलो। सब जगह साउथ में, पंजाब में, यहाँ बहुत ज्यादा पास्टरों का आदर किया जाता है। अगर उनके घर में पैर भी रख दिया ना, वो खाली नहीं जाएगा वापस, भूखा नहीं जाएगा वो वापस। यही सोच आपको लेके आनी। बाइबल में लिखा, मरियम ने अपने भाई मूसा की निंदा करी। उसका भाई था, उसको कोड़ पड़ गया उसी टाइम। कभी किसी के खिलाफ मत बोलो। आपको आज सजा नहीं मिलेगी, जब आपके पाप का गड़ा बढ़ जाएगा ना, आपको सजा मिलेगी। एक व्यक्ति इस चर्च में रहता था, वो बाहर जाके पास्टर की इतनी बेइज्जती आज करता है, आज उसके पास जो घर था वो भी चला गया। उसको ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छे काम कर रहा हूं, मेरे को परमेश्वर कभी सजा नहीं देगा। उसको दी यहोवा ने सजा। कभी ऐसे काम मत करो जिसकी सजा आज नहीं तो कल आपको काटनी पड़े। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ इस वचन के लिए कि खुदा आज से वचन मैं और मेरा परिवार फॉलो करेंगे। परमेश्वर, मैं और मेरा घराना, मेरे रिश्तेदार, मेरा मोहल्ला, मैं अपने लोगों को सिखाऊंगा कि मैं तेरे लोगों का, तेरे दास और दासी का आदर किया जाए। जोर से मांगो, खुदावन मुझे पवित्र आत्मा दे, क्योंकि जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो ही बेइज्जती और अनादर करता है। जिसके अंदर शैतान बैठा है वो ही तेरे दासों का अनादर करता है परमेश्वर। लेकिन जिसके अंदर यहोवा तू है, वो कभी भी किसी की बुराई नहीं कर सकता। हे यहोवा, मुझे बुराई से छुड़ा, मुझे ऐसी मंडली से बाहर निकाल परमेश्वर जहां पे तेरे दासों की खिलाफत है परमेश्वर। हे खुदा, मुझे बचा, मुझ पे दया कर, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन, आमीन, हालेलुया। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते, जोर से। अपने कामों पे खड़े हो जाएंगे सब जन प्रेयर के लिए, सब जन अपनी जगहों पे खड़े हो जाएंगे प्रेयर के लिए। अन्य